इतिहास की इतनी अनगिनत है गंगा। भारत भूखंड को पोसने पालने दूध पिलाने वाली माँ है गंगा। इस जीवनदायिनी माँ का, गंगा मैया का जन्म कब कहाँ कैसे हुआ जानते हैं ना? आइए बैठिए, आज हम आपको दिखाएंगे सुनाएंगे गंगा बदरा की कहानी। कहानी कहती है जब सात संसार तीन लोगों में बटा और फंसा हुआ था, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल। उसी सरयू में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह युद्ध पूरी तरह से जहां भी जाएगा भूमि राजा सगर की मालिक। यदि किसी ने इस अश्व को रोका या पकड़ा तो उसे सगर के 7,001 पुत्रों और उनकी लक्षाधिक सेना का सामना करना पड़ेगा। सुने सुने सुने। सगर का अश्व अजेय अपराजेय बढ़ता जा रहा था और स्वर्गलोक में बढ़ती जा रही थी देवेंद्र इंद्र की दुविधा। उन्हें लगा कि अगर सगर का प्रभाव बढ़ता तो उनका इंद्रासन ही मिल सकता। डर कर वो अश्व को रोकने की युक्ति लगाने लगे। ऋषि कपिल के पास घोड़े को बंधा देख सदर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी भूमि छत नहीं, हमारा अश्व चुराकर हमारा नाटक चल रहा है भक्ति सन्यासी। अपना अश्व को हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्व को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। तो तपस्वी जो आदमी से तुम साथ हो जाओगे। सूर्य के वंशजों को आता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी मेरा दंडी सर तेरे घर से अलग करता हूं। उधर सगर चिंतित थे, न अश्व का उछाल था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। कपिल ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की संतान गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री। विष्णु के पैरों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आनंद।
उसके आतंक को रोकने विष्णु ने कार्य शुरू। पावन अवगुण का कोना बढ़कर पहुंचे जहां था भूल। सारे दरबारी कौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब कौने ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। विश्वाय विश्वभर स्थिति संयमाय स्वरे सस्ताय कौने ब्राह्मण ने पहले ही पग में सारी पृथ्वी नाप ली। वामन ने दूसरा पग जब स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। उस चरणामृत को ब्रह्मा ने अपने कान पर निभा लिया। बलि, अब बता, तीसरा पग कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ आप ब्राह्मण ने स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरी सरकार में ब्राह्मण देव। पवित्रा किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम मेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में बंद करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा। वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषि, गंगा है कांता, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप? भूलोक तो इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएंगे? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गए, पर 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा
गंगा जाने ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को चीरते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सगर के पत्तों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक अभिधान अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, पर अक्सर बाढ़ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा विकारम, सदियों से ये पूर्वकार, हर अनीत मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार।